नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच में स्वागत करता हूं। एक प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों हार गई? क्योंकि 6 महीने पहले तक जो भी सर्वे हो रहे थे, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे बीजेपी के थे, जो ओपिनियन पोल्स थे, वो सभी कांग्रेस को जीता हुआ बता रहे थे। फिर एकाएक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई? इनफैक्ट बीजेपी भी बहुत ऐसा मान चुके थे कि हम हार रहे हैं और इसीलिए वो लगातार नई नई स्ट्रेटजीज चल रहे थे। और देखिए उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि बड़े बड़े एमपीज को मिनिस्टर्स तक को उतार दिया, क्योंकि उनको ये हाथ से जाता हुआ इलेक्शन दिख रहा था। और मोदी जी ने सबसे ज़्यादा अगर रैली की है तो वो मध्य प्रदेश में ही की है। तो मध्य प्रदेश बिल्कुल फंसा हुआ था, इनफैक्ट कांग्रेस के पक्ष में था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई, और वो भी बहुत बड़े मार्जिन से। और कांग्रेस को वोट भी कम नहीं मिला है, कम से कम 41-42% वोट मिला है, उसके बाद भी वो हार गए। और इतने मार्जिन, इतनी सीट से हार गए, मतलब 163 सीट्स आ गई बीजेपी की। तो ये बम्पर जीत हो कैसे गई? तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जैसा मैंने एक पहले वीडियो में भी कहा था, जो मेन फैक्टर है वो है कमलनाथ। कमलनाथ का एरोगेंस, कमलनाथ का ओवर कॉन्फिडेंस और कमलनाथ का लेजीनेस, ये तीनों कारणों ने मिलकर कांग्रेस की हार को तय किया। बड़े केंद्रीय नेतृत्व की वहाँ कुछ चली नहीं या चलने नहीं दी गई, या उन्हें भी लगा कि कमलनाथ के थ्रू जीत सकते हैं, तो उन्होंने भी कोई प्रयास नहीं किया। कमलनाथ ने उल्टी सीधी टिकटें बांटी, कार्यकर्ताओं के साथ मिसबिहेव किया, कोई वैल्यू नहीं दी, खुद भी बहुत प्रचार नहीं किया, बहुत मेहनत नहीं की। ये एक बड़ा कारण रहा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण रहा वो कमलनाथ का बड़बोलापन और मूर्खतापूर्ण कुछ कदम उठाना था। जैसे कमलनाथ ने कम से कम 6-7 महीने पहले एक योजना डिक्लेयर करी थी, नारी सम्मान योजना, जिसके तहत कांग्रेस हर महिला को 1500 रुपये देगी। और उसी समय उन्होंने कहा था 500 रुपये का सिलेंडर हम अवेलेबल कराएंगे सभी मध्य प्रदेश वासियों को। अब ये जो योजना थी, ये एक गेम चेंजिंग योजना साबित हो सकती थी, लेकिन ये इतने पहले डिस्क्लोज करने वाली योजना नहीं थी। ये इनफैक्ट घोषणा पत्र में डिक्लेयर करने वाली योजना थी, या जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते तब इसको सामने लाना था। लेकिन 7 महीने पहले उन्होंने इस घोषणा को कर दिया, और उसी का परिणाम हुआ लाडली योजना। शिवराज सिंह चौहान लाडली योजना लेकर के आए, उसको बहुत ढंग से प्रमोट किया और सिलेंडर भी 450 का कर दिया। तो दो बड़े मुद्दे जो कांग्रेस के थे, जो कि उसको जीत दिला सकते थे, 163 सीटें कांग्रेस की आ सकती थी, वो बीजेपी की आ गई। कुछ महीने पहले मेरी बात हुई थी इलेक्शन मैनेजमेंट, कांग्रेस के इलेक्शन मैनेजमेंट कैंपेन में एक शामिल व्यक्ति से। तो वो बहुत उत्साहित थे और कह रहे थे कांग्रेस जीत रही है। लेकिन जब मेरी उनसे 1-1.5 महीने पहले बात हुई थी, तो उनका एक निराशापूर्ण रवैया सा मुझे दिखा। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा हमारे पास दो योजनाएं थी, एक नारी सम्मान योजना और एक सिलेंडर वाली योजना। तो नारी सम्मान के बदले वो लाडली ले आए हैं और सिलेंडर 500 की जगह 450 कर दिया है। तो कांग्रेस के जो लीडर्स कहिए, या जो लोग इलेक्शन मैनेजमेंट कैंपेन में, या जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, वो समझ चुके थे कि बाजी पलट जाएगी। तो इसमें कहीं भी कोई घोटाला या ईवीएम फ्रॉड वगैरह जैसा कुछ नहीं है। ये सीधा सीधा बीजेपी ने इसको मुकाबले को जीता है, और कांग्रेस ने अपनी मूर्खता से इसको हारा है। तो ये दोनों मुद्दे थे जिसके कारण पूरा गेम पलट गया, क्योंकि कांग्रेस ये चीजें देती इलेक्शन जीतने के बाद, लेकिन शिवराज सिंह ने ये देना शुरू कर दिया था। और निम्न मध्य परिवार की जो महिलाएं हैं या जो परिवार है, उनमें 1500 रुपये बिना कुछ किए आ रहे हैं, तो वो उनको बहुत सपोर्ट देते हैं और उनके लिए बहुत काम के होते हैं। तो कोई भी महिला नहीं चाहती थी कि इस तरह की कोई राशि उनसे चली जाए, क्योंकि कांग्रेस आए तो हो सकता है बंद भी कर सकती है। और बीजेपी ने इसका प्रचार भी किया था कि कांग्रेस आएगी तो इन योजनाओं को रोक देगी। तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता था। तो महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट किए शिवराज के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में। और उनके पति भी ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार थे, मजदूर वर्ग और छोटा तबका था जो की अर्निंग कम है, तो उनके लिए 1500 रुपये बहुत महत्व रखते थे। तो पतियों ने भी उनके बढ़ चढ़ करके बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। तो इसीलिए लाडली योजना गेम चेंजर हुई। बट एक्चुअली ये योजना कमलनाथ या कहिए बीजेपी कांग्रेस की थी, लेकिन कमलनाथ ने अपने मूर्खतापूर्ण उसके कारण इस योजना को 7 महीने पहले डिस्क्लोज कर दिया, और बीजेपी को इसे काउंटर करने का टाइम दे दिया। और बीजेपी ने उसको बहुत अच्छे ढंग से काउंटर भी किया, और इस ही योजना के कारण बीजेपी अल्टीमेटली ये इलेक्शन जीत सकी।
तो ये कारण रहा कांग्रेस की हार का मध्य प्रदेश में, और इसी तरह से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी है जिनका एनालिसिस किया जा सकता है, पर मध्य प्रदेश सबसे इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस निश्चित ही जीत रही थी और एफर्ट बीजेपी ने भी सबसे ज़्यादा यहीं पे ही लगाया, तो इसलिए इस पे बात करना बनता था। तो ये दो योजनाएं रहीं जिसके कारण कांग्रेस जीती। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।